ये कथा है धर्म और प्रेम के सर्वोच्च मिलन की। ये कथा है श्री राम और सीता के विवाह की। माता सीता का जन्म त्रेता युग में हुआ था। सीता का जन्म एक रहस्यमयी और दिव्य घटना थी। उन्होंने किसी साधारण मानव की तरह जन्म नहीं लिया, बल्कि वे तो पृथ्वी माता की गोद से प्रकट हुई थी। उन्हें धरती की पुत्री भी कहा जाता है और इसी कारण वे भूसुता और जानकी के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। मिथिला के राजा जनक और रानी सुनैना की कोई संतान नहीं थी। राजा जनक अत्यंत धर्मपरायण और न्यायप्रिय शासक थे, लेकिन संतान न होने के कारण वे चिंतित रहते थे। एक दिन मिथिला के सम्राट जनक अपने राज्य में भीषण अकाल को समाप्त करने के लिए हल चलाकर भूमि को जोतने का एक यज्ञ कर रहे थे। तब अचानक उनका हल धरती में गहरे धंस गया और फिर एक चमत्कार हुआ। भूमि फटी और उसके भीतर से एक दिव्य बालिका प्रकट हुई। वो कोई साधारण बालिका नहीं थी, वो थी स्वयं देवी लक्ष्मी का अवतार, माता सीता। राजा जनक ने इस अलौकिक बालिका को अपनी पुत्री के रूप में अपनाया और मिथिला की राजकुमारी सीता बनकर वो पली बढ़ी। समय बीता और जब सीता के विवाह का समय आया, तब राजा जनक ने घोषणा की, जो भी योद्धा इस शिव धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वही मेरी पुत्री सीता से विवाह करेगा। स्वयंवर में कई राजाओं और योद्धाओं ने प्रयास किया, लेकिन कोई भी शिव धनुष को हिला तक न सका। रावण तक ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन वो धनुष को हिला भी न सका। सभी ने प्रयास किया, लेकिन कोई भी शिव धनुष को हिला तक ना सका। ये देखकर राजा जनक दुखी हो गए और बोले, क्या इस पृथ्वी पर कोई ऐसा वीर नहीं है जो इस धनुष को उठा सके? क्या मेरी पुत्री का विवाह नहीं हो सकेगा? और तब अयोध्या से आए एक युवा राजकुमार ने मंच पर कदम रखा। ये थे रघुकुल के सूर्य श्री राम। कोई शोर नहीं, कोई संशय नहीं, केवल धर्म की शक्ति से भरा हुआ एक योद्धा। और फिर जैसे ही उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया, शिव धनुष बीच से टूट गया। संपूर्ण सभा विस्मित रह गई। राजा जनक ने आकाश की ओर देखा और कहा, अब मैं निश्चिंत हूं, सीता को योग्यतम पति मिल चुका है। धनुष टूटते ही स्वर्ग से पुष्प वर्षा होने लगी। सभी देवताओं ने इस महान घटना का उत्सव मनाया। राजा जनक ने हर्षपूर्वक घोषणा की, अब से मेरी पुत्री सीता श्री राम की अर्धांगिनी है। ये विवाह धर्म और मर्यादा का प्रतीक बनेगा। राजा जनक ने संदेश भेजा और अयोध्या से महाराज दशरथ अपने पूरे राज परिवार के साथ मिथिला पहुंचे। ये विवाह केवल दो आत्माओं का मिलन नहीं था, ये था धर्म और शक्ति का संगम। और फिर माता सीता ने अपने कर कमलों से श्री राम को वरमाला पहनाई। पूरा ब्रह्मांड आनंद से झूम उठा। ये विवाह केवल एक युगल का मिलन नहीं था, ये त्रेता युग में धर्म की स्थापना की शुरुआत थी। श्री राम और माता सीता का प्रेम त्याग, समर्पण और मर्यादा की पराकाष्ठा था। ये प्रेम आत्माओं का मिलन था, जो युगों युगों तक पूजनीय रहेगा। आज भी जब किसी युगल का विवाह होता है, तो हम कहते हैं, ऐसा प्रेम हो जैसे राम और सीता का हुआ था। ये केवल एक विवाह नहीं था, ये था धर्म और प्रेम का दिव्य संगम। जय सिया राम।